प्रदेश की मंडियों में आपको बता दें कि हर साल धान की खरीद हो या फिर गेहूं की खरीद हो, इन सभी की खरीद में मंडियों से घोटाले सामने आते हैं। लेकिन अब की बार इन मंडियों पर सीएम मनोहर लाल की पहले से ही नजर थी। इसी को लेकर होडल के अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मंडी में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी में काफी अनियमितताएं पाई गई और आपको बता दें कि अनाज मंडी में धान की फसल की कोई आवक नहीं हुई है, जबकि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों, अधिकारियों, आढ़तियों और राइस मिल मालिकों ने मिलीभगत कर 20,000 क्विंटल धान की फर्जी आवक दिखाई थी। फिलहाल थाना पुलिस ने सीएम फ्लाइंग के निरीक्षक की शिकायत पर खरीद एजेंसियों, खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ कई आढ़ती, राइस मिल मालिक और मार्केट कमेटी के सचिव, नीलामी अधिकारी और 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है। कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो सीएम फ्लाइंग की तरफ से अपने इंस्पेक्टर जगदीश ने एक लिखित तहरीर भेजी थी, उसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला ये मंडी स्टाफ के खिलाफ, आढ़तियों के खिलाफ और मिल मालिकों के खिलाफ है। ये मुकदमा 120, 67, 68, 471, 120B, 201 और 66 IT एक्ट के तहत ये मुकदमा। चरखी दादरी पुलिस ने गैंगस्टर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा गैंग के गैंगस्टर मनीष के अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि चरखी दादरी पुलिस ने गैंगस्टर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर मनीप उर्फ बाबा के अवैध रूप से बने मकान पर बुलडोजर चलाया। मनीष उर्फ बाबा पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, डकैती और अवैध हथियार के मामले शामिल हैं। तो अवैध मकान को धराशायी किया। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मनीष पर दर्ज है कई मामले और इसी के चलते आपको बता दें कि उसके अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके मकान को धराशायी किया। सोना के गुरुग्राम मार्ग पर बनी जीरी गोयनका यूनिवर्सिटी युद्ध का अखाड़ा बनती जा रही है। यहां पर आए दिन एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के बढ़ते विवाद को खत्म करने में यूनिवर्सिटी प्रशासन नाकाम साबित हो रही है। यूनिवर्सिटी के नाकाम रवैये को देखते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर बने छात्रों के गुट एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। फुटबॉल का मैदान उस समय छात्रों के युद्ध का अखाड़ा बन गया जब नाइजीरिया और इंडिया के छात्र आपस में फुटबॉल का मैच खेल रहे थे। खेल के दौरान ही छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। आनन फानन में दोनों छात्रों का छुटाव कराया गया, जिसमें करीब आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सोना सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वो फुटबॉल खेल रहे थे, इंडिया और नाइजीरियन का मैच चल रहा था। हाँ। तो उसमें देख रहा था मैं, तो ये आपसी में लड़ पड़े जो प्लेयर। हाँ, प्लेयर। अच्छा। फिर आके नाइजीरियन वाले मेरे पे आ गए तो मेरे को मारने लगे। क्यों मारने लगे? बेमतलब। कितने लोग चोट लगी है ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को एम्बुलेंस में क्या मारा? मेरे को पाइप से मारा। जींद में ग्रामीण ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे में रास्ते को लेकर लंबे समय से परेशान है। ग्रामीणों को कहना है कि इसकी वजह से करीब 25 गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जींद के चाबरी और भिड़ताना गांव के ग्रामीणों ने पंचायत चुनावों का बहिष्कार करते हुए फैसला किया है कि ग्रामीणों ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 5 पीढ़ियों तक हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा।
इस पर चढ़ने उतरने की मांग है हमारी। इस पर लगभग 20-25 गांव कट हो गए ये नेशनल हाईवे 352 निकलने से, तो उस पर हमारी चढ़ने और उतरने की मांग है। चाबरी टू बिड़ताना वाली लगभग 350 मीटर का टुकड़ा जिस पर हमें चढ़ने और उतरने का रास्ता दिया जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक हमारे धरने की कोई सूद नहीं ली गई है। लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। मामला तो यू है भी नद ऊपर हो गए बैठा ने है और इतना बुरा हालाड़ हो रहने सरकार ने आप पे सोचना चाहिए रे। 1 महीने तो ये बैठा रखे अपनी जीरी काटे काम करे, पशुओं का काम भी है और भी काम है। क्या समस्या नहीं है यहाँ? समस्या तो रास्ते की है, रास्ते की है जो इसके नीचे पानी है जमीन में, अरे अंडरपास कामयाब नहीं है और ऊपर को रास्ता ही नहीं देना चाहिए। सरकार ने तो खुद संभाल करनी चाहिए। बेटा बात यह है जो 152 डी है यू, इस पर रास्ता चाहिए। हमने चाबरी बिड़ताना रास्ता क्लोज कर दिया, ये अंडरपास देना चाहे। अंडरपास पहले ललखेड़ा वाला हमने बड़ी तकलीफ दे रहा, हम निकल नहीं सकते। 50 गाड़ी तो सीज हो ली है अंडरपास के अंदर। यही हाल यहाँ होगा, हम दोनों भाई आपस में गांव मिल भी नहीं सकते। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बैठक की है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि आगामी कार्रवाई के लिए 7 सदस्यीय कमेटी नियुक्त की जाएगी, जो मुख्यमंत्री से मिलकर आगे की कार्रवाई पर बात करेगी और नई कार्यकारिणी का गठन होने तक सारे काम 7 सदस्यीय कमेटी के जरिए ही किए जाएंगे। में 2-3 फैसले बहुत महत्वपूर्ण लिते गए हैं। एक तो इत्थे 32 बंदों की हाजिरी हुई है, जिहदे विच 25 बंदे प्रेजेंट से गए थे, मतलब कोरम, क्योंकि 36 विचों 25 बंदे कोरम तो ज्यादा सीगे, फिर भी 6 बंदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उन्हां दी सहमति लीती गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक 2-3 फैसले हुए हैं। एक फैसला होया कि 7 मैंबरी कमेटी बनाई है जी इन्होंने। 7 मैंबरी कमेटी सारा जिहड़ा गवर्नमेंट नाल डिस्कस करेगी, उत्ते जाके जो भी गल करनी है और आगे के जो निर्देश देने हैं वो सर्वसहमति नाल वो 7 कमेटी करेगी और ये भी सारे मेंबर ही है। भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस टीम की गोलाचीका में लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं कुरुक्षेत्र विजिलेंस टीम ने गोलाचीका में बड़ी सफलता हासिल की है और पटवारी को 2500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रिकॉर्ड देने की एवज में पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा था। आपको बता दें कि बीते दिनों ही कुरुक्षेत्र विजिलेंस ने गोलाचीका में पुलिस के एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हरियाणा के यमुनानगर में लायंस क्लब और पुलिस के रोड सेफ्टी कार्यक्रम में सीआईडी के एडीसीपी आलोक मित्तल एडीजीपी आलोक मित्तल पहुंचे। एडीजीपी ने कहा कि ओवरलोडेड और अनियंत्रित वाहनों से बहुमूल्य जिंदगी एक झटके में खत्म हो जाती है। इनमें कमी करने के लिए सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। एडीजीपी ने कहा कि उन्होंने अक्सर देखा है कि बाइक सवार बड़ी तेजी से इधर उधर से गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी में दुर्घटना हो जाती है। इससे बचा जाना चाहिए। सीएम फ्लाइंग की ओर से भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार के ज्यादा मामले पकड़े जाते हैं, जिन्हें लोकल प्रशासन को पता नहीं होता, इसीलिए लोकल प्रशासन को और बेहतर किए जाने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी टीम पकड़ती है, ये भी हमारी टीम है, लेकिन ये बात सही है कि थोड़ा और एनफोर्समेंट ऐसा काम है जो ऐसा हमें मतलब लगेगा कि और बेहतर हो सकता था। तो मैं यमुनानगर पुलिस से कहूंगा कि वो और अपना जो एनफोर्समेंट का काम है उसको और स्ट्रिक्ट करें, जिससे कि लोगों को लगे कि यमुनानगर पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है रोड एक्सीडेंट्स को कम। झज्जर में महिला सेल में बातचीत के लिए पहुंचे लड़की और लड़के पक्ष के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें महिला सहित 16 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बीच बचाव में आई 3 महिला पुलिसकर्मियों और एक हेड कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं। यहां तक कि उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जानकारी के अनुसार रोहतक की रहने वाली एक महिला का विवाह दिल्ली नागलोई के एक युवक के साथ
5 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन दोनों में ही आपस में नहीं बनती थी और आए दिन दोनों में कहासुनी होती रहती थी। कई बार मारपीट तक की नौबत भी आ चुकी थी, जिसको लेकर लड़की पक्ष ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। उसी को लेकर महिला सेल ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और उसके बाद बीच बचाव करने पहुंची 3 महिला पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा इस बात पे हमारी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो एक ये कह रहे थे भाई ये जब 4 आदमी आरोपी हैं तो चारों को काउंसलिंग में बुलाया करो, जबकि भाई लड़के की सास तो एक बार 1 मिनट के लिए आई है, तो उस बात को ऊपर होके ये हर बार 40 और 50 आदमी आते हैं यहाँ पे। और इस लड़के को जैसे आज सुबह आई ना, इसको कुछ उन्होंने ऐसा आप शब्द बोला जो बाहर गेट पर खड़े थे वो, उसके बाद इन्होंने हमें बताया, हम अपना चुपचाप थे क्योंकि हम तो हमेशा ये भाई चाचा मम्मी पापा और भाई यही आते हैं। ये 50 आदमी कहाँ से आ जाते हैं, कोई गढ़वाड़ से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से। कैसे पुलिस वालों को भी चोट लग रही है, थाने में भी तोड़ फोड़ उन्होंने मारे ना। अच्छा हाँ उन्होंने मारे बिल्कुल। ये पुलिस वाले ने भाई कई एक पिंक कलर वाला था, पिंक कलर वाले को बुलाओ, वो भाग गया, उसने मारी है मेरे को। जो लड़के वाले वो कहाँ के हो? वे नांगलोई। अच्छा और आप? हम देसौर खेड़ी के। नांगलोई दिल्ली? नांगलोई दिल्ली, हम देसौर खेड़ी झज्जर। अच्छा यहाँ की ये 5वीं काउंसलिंग थी आज। अच्छा मीडिएशन सेंटर में हमारी डेट चल रही थी, 4थी 5वीं ये तारीख थी और मैंने रोहिणी कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है। उसके बाद भी ये लोग डेट पे लेट लेते रहते हैं, कभी एब्सेंट हो जाते हैं और कभी नेक्स्ट डेट के लिए फोर्स करते हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप कोर्ट में भेज दो अगर हमारी नई सेटलमेंट हो रही, लेकिन ये लोग बोलते हैं यहीं पे तारीखों पे तारीख रगड़वाएंगे और यहीं पे तुम्हारे साथ रोज ये हाल करेंगे। ये हमेशा ऐसी धमकी देते हैं। लड़की पक्ष से जो कहा गया है वो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों ने पुलिस थाने में मार पिटाई करी है, पुलिस वालों के साथ मार पिटाई करी है पहले मेरे और 40 बंदे हर बार ज्यादा से ज्यादा बंदा लेके आते हैं। नहीं, वो जब मैं उसको अलग लेके रह रहा था वहाँ पे भी आके इन सब ने मार पिटाई करी, वहाँ पे भी कंप्लेंट दर्ज हुई थी और उसके बाद ये यहाँ पे आके कि झज्जर का जुरिडिक्शन भी पता नहीं कैसे बनाया है। इनके दादाजी ही रोहतक शिफ्ट हो गए थे और ये वहीं रहते हैं और झज्जर में ही इन्होंने कराया और हर बार हम बोलते हैं हमें डेट नहीं चाहिए, फिर ये नेक्स्ट डेट ले लेते हैं। साथ ही एक हेड कांस्टेबल पुलिस की वर्दी तक फट गई। बाद में महिला थाना प्रभारी ने पुलिस फोर्स बुलाकर मामले को शांत कराया और दोषी दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल झगड़े में घायल हुए दोनों पक्षों के 16 लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। दरअसल यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले महिला थाने में देखने को मिलते ही रहते हैं, जिससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब यह देखना होगा कि कानून व्यवस्था की दुरुस्त करने के लिए पुलिस किस तरह से आगे कार्य करती है। हरियाणा में डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। अभी तक कई जिलों में डेंगू के केस सामने आए हैं। डेंगू के बढ़ते केसों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को घर घर जाकर जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते केसों का मुख्य कारण पिछले दिनों हुई बरसात को बताया है। अभी तक अंबाला जिले में करीब 90 एक्टिव केस डेंगू के सामने आए हैं। अगर बात करें सोनीपत जिले की तो करीब 55 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
डेंगू का बढ़ा खतरा, अलर्ट मोड पर प्रशासन, मैदान में उतरी 174 टीम। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया को लेकर अलर्ट मोड पर है और इसलिए जिले में 174 टीमें मैदान में उतर गई हैं। साथ ही लार्वा चेक कर उसे खत्म कर रही हैं और जो लोग समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा है। वहीं MPHW के 26 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए मैदान पर उतारा गया है और अर्बन एरिया में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश में टीम लगी हुई है। और अभी मलेरिया डेंगू का सीजन चला हुआ है, उसी के विषय में हम सारी टीम मिलकर टीम में कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी डेंगू का केस निकलता है पूरी टीम आती है, घर घर सर्वे करती है, सभी के ड्राम, कूलर, टंकी, हौदी, कंटेनर सब चेक करते हैं, सबको स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देते हैं और उनको जिसमें लार्वा पाता नोटिस देते हैं, खाली करते हैं और जिसका बुखार होता है ब्लड स्लाइड बनाते हैं और दवाई देते हैं। आज गांव ठरू में केस निकला है तो वहां पर हम सर्वे कर रहे हैं, पूरी टीम हमारे साथ है और जहां पर लार्वा मिल रहा है उसको हम खाली कर रहे हैं। और जैसे फ्रिज के पीछे वाली ट्रे में भी लार्वा होता है और डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और उसमें हमें गली गली में जैसे जहां पर हमें शक लग रहा है कि लार्वा हो सकता है वहां हम काला तेल डाल रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में 47 डेंगू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले दिनों डेंगू से एक की मौत भी हो गई है। साथ ही हर CSC में 5 बेड और नागरिक हॉस्पिटल में 20 बेड और खानपुर मेडिकल में 25 बेड तैयार किए गए हैं, जो आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहेंगे और हर बेड पर मच्छरदानी लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। जिला सोनीपत में 174 टीम्स लगी हुई हैं, जो घर घर जाके लोगों को जागरूक भी कर रही हैं और जहां भी लार्वा मिलता है उसको खाली करते हैं और नोटिस भी दिए जा रहे हैं अर्बन एरिया में। इसके अलावा हमने कल 26 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं MPHW उनको भी फील्ड में उतार दिया है। जैसे हमारे अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत है तो हम जल्दी से जल्दी उनको कवर कर पाएं घर घर को, इसके लिए हमने कल स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देके और फील्ड में उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक पुरुष, महिला और आंगनबाड़ी वर्कर की टीम मैदान पर लगातार सक्रिय नजर रखी है और घर घर जाकर लार्वा चेक कर रही है और जहां संभावना ज्यादा नजर आती है वहां पर नालियों में काला तेल भी डाला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इन सब एक्शन के बाद क्या डेंगू का डंक कम होता है या नहीं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।